तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। राम नाम जो है ये तारक मंत्र है। इसके दो अर्थ आप लोगों ने समझा, एक तो संसार से ये तारता है, दूसरा ये भगवान का साक्षात्कार करवाता है। वाणिज्य में एक जगह ऐसी बात आती है, उबे नैन ब्रह्मांड के रवि शशि कहिए सोई, ऐसे नेतर वेद के रकार मकार छोड़। महाराज फरमाते जैसे ये ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड कह दो चाहे भगवान का विश्व रूप कह दो, उसकी दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्रमा। विराट स्वरूप के वर्णन में यही बात आती है, सूर्य चंद्रमा भगवान की आंख। ऐसे महात्मा कहते हैं कि वेदों की आंख है रकार और मकार। कहीं पर वेदों की जीवनी प्राण शक्ति रकार मकार को बताया। जैसे वेदों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता, तो महात्मा लोग कहते हैं उन मंत्रों में सामर्थ्य रकार मकार का है। वेद की आंख भी रकार मकार। तो राम नाम के प्रताप से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है, पार हो जाता है। अब बताया कि ये नाम प्राप्त कैसे होता है, तो का सदगुरु रामचरण साचा गुरु, सच्चे सदगुरु मिल जाए। सच्चे गुरु की एक ही पहचान है। देखो एक तो गुरु होता है, तो गुरु तो कोई भी किसी विषय का जो ज्ञान करवाता वो उस विषय का गुरु होता है ना। सदगुरु वो होता है जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसका बोध करवाते। आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। आत्मानुभूति करवा दे, परमात्मा का अनुभव करवा दे हमें, वो हमारा सदगुरु। सत्य भगवान और उस सत्य के अंदर जो प्रतिष्ठित है वो हमारा सदगुरु होता है। तो सदगुरु राम नाम बख्शिश करते, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। ऊपर राम नाम तारक मंत्र बता दिया और नीचे बता दिया कि सच्चा सदगुरु मिलते हैं तो यही उपदेश करते साधु को, ये मंत्र सुनाते हैं। अब यहां दो बात आई, एक तो सच्चाई की बात आई है और दूसरी बात उपदेश की आई। तो साचा गुरु की पहचान क्या है? महात्मा कहते जीव जिस महापुरुष की शरण में जाए और वो उस जीव को सीधा परमात्मा से जोड़ दे, वो हमारा सच्चा गुरु है। परमात्मा से जोड़े। अब परमात्मा के अलावा अन्य किसी देवी देवता से जोड़ दे, उनकी उपासना बता दे, तो वो सच्चे गुरु नहीं माने जाते। दूसरी बात, मंत्र भी कई प्रकार के हैं। अनेक प्रकार के मंत्र, उन मंत्रों का अनेक प्रकार का अनुष्ठान, अनुष्ठान के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे कोई मंत्र का अनुष्ठान बता दे जिसके द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो महात्मा कहते हैं अन्य जितने मंत्र है उसके द्वारा जो भी सिद्धियां प्रकट होती है वो सब हद के अंदर ही होती है। ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला मंत्र जो है वो देता है, वो हमारा सदगुरु होता है। और बीच का कुछ तंत्र मंत्र टोटके या अन्य देवी देवताओं की उपासना या सकाम अनुष्ठान ऐसा कुछ बता दे, उससे क्या होता है, थोड़े काल के लिए लाभ हो जाता है। थोड़े काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। एक बात बताओ, एक तो बचपन की आंख होती है ना, वो तो वही होती है। उसके बाद कार्य करवाते हो तो थोड़ा सारा मिल जाता है ना, थोड़े दिन और दिखता रहता जियो जब। ऐसे ही अन्य देवी देवताओं की उपासना से थोड़े समय के लिए लाभ हो जाता है। किसी को धन मिल जाता है, बेटा मिल जाता है, ऐसा है सकाम अनुष्ठान में।
पुत्रेष्ट यज्ञ करने से पुत्र प्राप्त हो जाता, तो पुत्र तो हमेशा साथ में रहता नहीं। ठीक है, धन की कामना से कुछ देवी देवताओं का अनुष्ठान करने से धन मिल जाता, तो धन तो हमेशा साथ में रहता नहीं। हमेशा साथ में रहने वाला जो है परमात्मा, उसका ज्ञान करवा दे, वो हमारा सदगुरु होता है। तो सच्चे सदगुरु की सीधे शब्दों में ये पहचान है। और दूसरी पहचान की हम चर्चा करें तो महात्मा लोग कहते हैं भाई जो त्रिगुणातीत होता है वो हमारा सदगुरु होता है। अपने आप को आत्मा के रूप में तीनों गुणों से परे देखता है। तीनों गुण माया में काम कर रहे और मैं इन तीनों गुणों का साक्षी हूं, दृष्टा हूं और इनसे एकदम अलग। जिस प्रकार एक मालिक के सामने नौकर अपना काम करता है, तो मालिक कुर्सी पर बैठा है और नौकर सामने काम कर रहा है, ऐसे ही आत्मा की साक्षी के अंदर ये तीनों गुण अपना काम कर रहे। तो गुणों से अपने आप को जो अलग मानता है, एक बात है गुणों के अंदर अपने आप को मानता है तो वो तो बंधन के अंदर है, और जो स्वयं बंधन के अंदर है वो दूसरे जीव को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, ये सीधी बात है। तो गुणों से अपने आप को अलग अनुभव करता है, उसको कहते हैं गुणातीत, तीनों गुणों से परे। फिर इंद्रियों से भी अपने आप को अलग मानता है। इंद्रियां अपने व्यवहार में काम कर रही है, लेकिन उसमें हम साक्षी बन करके देख रहे हैं। जैसे आंख देख रही है तो इसके पीछे एक आत्मा की वृत्ति है, आंख देखती है कि नहीं देखती उसका अनुभव हमारे को हो रहा। तो ऐसे साक्षी भाव के अंदर रहना, इंद्रियों से परे अपना अनुभव करना, तीनों गुणों से परे अपने आप को देखना, तीनों शरीरों से परे अपने आप को देखना, ऐसा आप देखना चालू करोगे ना तो अपने आप को परमात्मा के एकदम निकट पाओगे। तो सदगुरु वो होता है जो देहातीत होता है, जो त्रिगुणातीत होता है, जो इंद्रियातीत होता है और साधना में सर्वोच्च स्थिति पर होता है, वो हमारा सदगुरु होता है। दूसरे अर्थों में सदगुरु के लिए शास्त्रों में आता है जो श्रोत्रियनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ होता है वो सदगुरु होता है। ये सारे भाव मैंने एक छंद के अंदर लिखा है। जैसे एक छंदों की जो पुस्तक निकली है उसके अंदर एक ही छंद में गुरु के लिए जो बात आती है, जैसे श्रोत्रियनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, त्रिगुणातीत, देहातीत, इंद्रियातीत, है ना, और साधना में सर्वोच्च स्थिति पर हो, ये सारी बातें एक ही छंद के अंदर वहां बताई गई। वाणी जी के अंदर भी ये शब्द इस प्रकार आते हैं, गुणातीत सोई गुरु तभी गुरुपद शोभ, सदा शांति संतोष सत जितेंद्रिय गत लोभ। और वहां एक बात और आती है, अंगन भंगन रंग है रूपन रेकन भेक, रामचरण पी रामरस आपे भया अलेख, आपे भया अलेख अलग की पद में लीना, गुणा पार निराधार सार सुख अति जीना, मन बुद्धि चित अहंकार के परे जान अवशेक, अंगन भंगन रंग है रूपन रेकन भेक। ये गुरु के लक्षणों की बात आई। सदगुरु कैसा होना चाहिए? अंग, ये जो अपना एक तो शरीर का पिंड हो गया और एक शरीर के पिंड के अंदर अलग अलग शरीर के अंग है। जैसे ये सिर एक अंग हो गया, ललाट दूसरा अंग हो गया, कान आंख नाक, ये शरीर के जो अलग अलग पुर्जे है ना, इसको अलग अलग अंग कहा गया। तो महात्मा कहते इन अंगों में हम कहां, हम तो सारे अंगों को देखने वाले साक्षी दृष्टा इन अंगों से परे, जो अपने आप को इन अंगों से अलग अनुभव करता है, वो परमात्मा के निकट महात्मा। तो अब बताओ, अंग से अलग अपना अनुभव करेंगे, अंग का अपने को साक्षी मानेंगे तो अपन अंग नहीं हुए ना। तो ये बात यहां सिद्ध हो जाती है कि अंगन भंग। अब जो अंगों में नहीं है वो भंग भी नहीं होता, ये तो आप जानते हो। जब नष्ट होता है तो क्या होता है, शरीर में सारे अंग नष्ट होते हैं। शरीर खत्म होता है तो क्या होता है, अंग सब नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तो नष्ट होती नहीं है ना। तो पहले से ही अपने को शरीर के अंगों से अलग अनुभव करेंगे तो अपने आप को ऐसा भी अनुभव करेंगे कि हमारा नाश भी होने वाला नहीं है। अंगन भंगन संग है, अंगन भंगन रंग है, रूपन रेखन भेक। रंग, अब रंग की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का कोई रंग भी नहीं है। रंग किसका भाई?
कोई आदमी काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कोई पीत वर्ण है, ऐसा जो भी है ना, वो किसका रंग है? और वैसे देखा जाए प्रकृति के 5 रंग है, पंचरंग के द्वारा फिर रंगों में, वो कहते हैं ना जैसे रंगों में भी संकरता आती है, एक रंग को दूसरे रंग में मिलाओ, मिलावट होते ही एक नया रंग और पैदा हो जाता है ना, ऐसा होता। ताकि मूलतः प्रकृति के 5 रंग है, 5 तत्वों के। आकाश का रंग श्याम काला है, वायु का रंग हरा है, अग्नि का रंग लाल, जल का रंग सफेद और पृथ्वी का रंग पीला है। इसका अनुभव कर सकते हो, पृथ्वी से कोई भी पौधा अंकुरित होता नहीं एकदम पीला होता, वो हवा लगते ही हरा हो जाता है। तो 5 रंग जो है ये प्रकृति के है, आत्मा के रंग नहीं है, ऐसे शरीर के रंग। अब इसमें क्या होता है, ध्यान में साधक उतरता है ना, उस समय भी कुछ अलग अलग रंग दिखाई देने लगते उसके, उन रंगों में नहीं उलझना है। वहां अग्नि जैसा प्रकाश भी दिखे तो वहां भी रुकना मत, वो भी धोखा ही है, वो भी अग्नि तत्व का ही है। अपने स्वरूप की तरफ बढ़ना। तो सद्गुरु वो होता है जो अंगों से अपने आप को अलग देखता है और रंग से भी अपने आप को अलग देखता है और अविनाशी रूप में अपने आप का अनुभव करता है। अंगन अंगन संगन रंग है। अब दूसरी बात एक और आई कि संग भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो महाराज शरीर का संग है, शरीर का संग नहीं है आत्मा। आत्मा ने शरीर को धारण किया, उसके बावजूद भी आत्मा शरीर से अलग ही रहती है। शरीर में है फिर भी शरीर से अलग। एक बात बताओ, शरीर के अंदर आत्मा की सत्ता तो है, लेकिन आत्मा शरीर में है, तो बताओ शरीर में जो चीजें हैं वो आत्मा में क्या है? आत्मा में पृथ्वी है, आत्मा में जल है, आत्मा में अग्नि है, आत्मा में वायु है, आत्मा में आकाश है। क्या है आत्मा में बताओ? तो फिर शरीर के साथ होते हुए भी आत्मा शरीर से अलग है, असंग है। तो जो आत्मा को शरीर से अलग अनुभव करता है कि मेरे किसी का संग नहीं। एक बात बताओ, शरीर का जहां संग नहीं है वहां दूसरों का संग तो हो ही कैसे सकता है? और जब आप ऐसा अनुभव करने लगोगे कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं शरीर का साक्षी हूं, दृष्टा हूं और शरीर से हमेशा अलग हूं, शरीर में जो परिवर्तन हो रहा वो मेरे सामने हो रहा, मैं इसको देख रहा हूं। शरीर बालक था, जवान था, बूढ़ा हो गया, लेकिन ये बचपना बीता मेरे सामने बीता, जवानी मेरे सामने बीती और बुढ़ापा भी मेरे सामने बीत रहा, मैं तो ज्यों का त्यों हूं। ये आत्मा का स्वरूप है। तो जो आत्मनिष्ठ होता है महात्मा कहते वो ही सदगुरु बन सकता, बाकी तो सदगुरु बनने का अधिकार ही नहीं, सदगुरु है ही नहीं सही अर्थों में देखा जाए तो। जो जिसका अंग अंगों से अलग, देखो कैसे अलग अनुभव करे आदमी। आप मान लीजिए गंगा के किनारे खड़े हैं तो पानी बह रहा है, आप साक्षी होकर के देख रहे हैं। आप आकाश में उड़ते हुए हंसों को या बुगलों को देखते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखे, ऐसे अपने भीतर जो उठने वाले विचार है उनके भी साक्षी बन जाए। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसका भी साक्षी बन करके देखते जाए। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा को किसी सम्राट ने कहा कि मैं तेरा सिर काट दूंगा। तो महात्मा ने क्या कहा? बोले काट दो। तुम मेरा सिर काट दोगे तो मेरा सिर नहीं काटोगे, शरीर का सिर काटोगे। और तुम जिस प्रकार इस शरीर को मरा पड़ा देखोगे वैसे मैं भी देखूंगा, लेकिन तुम्हारी तलवार मेरे को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती, मेरा अनिष्ट नहीं कर सकती, मेरा वध नहीं कर सकती। और बात भी ठीक है। जब देहातीत होकर के ऐसा अनुभव करते, जब तो ये बातें हैं, और देह में बैठ जाते हो ना, जब तो मौत भी है, काल भी है, रोग भी है, पता नहीं क्या क्या सारे विकार आ जाते। तो रामचंद्र जी महाराज वाणी में कहते भाई जो देहातीत, जो त्रिगुणातीत। देखो गुरु शब्द जो है ना, इसका मैंने पहले भी अर्थ बताया था एक बार। गुकार का अर्थ होता है गुणातीत और रुकार का अर्थ होता है रूपातीत, रूप से परे। गुण और रूप से परे अपने आप का अनुभव करता है। समझ लो कि उसने आत्मा का अनुभव किया, और आत्मानिष्ठ जो होते हैं उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। देहनिष्ठ लोगों को भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। देहनिष्ठ है वो तो जन्मते रहते, मरते रहते, 84 भाव में चलता रहता है इनका तो चक्कर।
तो हमारे महात्माओं ने बता दिया, अंगन अंगन भंगन रंग है, रूपन रेखन भेक। रूप नहीं है, रेखाएं भी नहीं है। कहते हैं ना, हमारे भाग्य की रेख, तुम्हारा कोई भाग्य नहीं, कोई रेखाएं नहीं, सब इस शरीरों के भाग्य है। शरीरों से पुण्य करते हो और शरीर ही भोगता है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो और अलग अपने आप का थोड़ा अनुभव करो। एक काम करो, आप लोग जब चलते हो ना, चलते चलते कुछ ऐसा अनुभव भी किया करो कि ये शरीर चल रहा है, उसके बावजूद भी इनके अंदर एक निश्चल तत्व है जिसमें बिल्कुल हलचल नहीं है। शरीर चलता है, चल शरीर में अचल तत्व है, वो हमारा स्वरूप है। और जो स्वरूपनिष्ठ है वो हमारा सदगुरु है। आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि शरीर के चलने के बावजूद भी आत्मा तो निश्चल है, बिल्कुल चलायमान नहीं होती आत्मा, कहीं आना जाना इसमें नहीं है। रूपन रेकन भेक, वेशभूषा भी कोई आत्मा की नहीं है। रामचरण पी रामरस आपे भया अलेख। रामचरण जी महाराज कहते हैं, राम भजन करके, और जो अलग अलग का मतलब जिसको लखा न जाए। दूसरी बात यह, जो लिखने में ना आए, जो कहने में ना आए, जो इंद्रियों की पकड़ में न आए, उसको कहते हैं अलेख। अलग की पद में लीना, ऐसी जगह जाकर के लीन हो गए जहां पर हर किसी आदमी को उस पद का अनुभव भी नहीं होता। ही है, महात्मा दिखने में तो अपने जैसे शरीर में दिखते, लेकिन वो शरीर से अलग होते हैं। वो ऐसी जगह होते हैं जहां दुनिया की सोच भी नहीं पहुंच सकती। अलग की पद में लीना, गुणा पार निराधार सार सुख अति जीना। महाराज फरमाते, तीनों गुणों से परे और निराधार, कोई आधार नहीं। एक बात बताओ, आत्मा भी किसी के आधार पर टिकी हुई है क्या? परमात्मा भी किसी के आधार पर टिके हुए है क्या? और तो सब एक दूसरे के आधार पर है। ये शरीर है ना, श्वासों के आधार पर टिका हुआ। श्वास लेनी बंद करो, जयराम जी की हो जाएगी, है ना। एक दूसरी चीज की, प्रकृति के से जो भी उत्पन्न चीजें है ना, एक दूसरे के सारे टिकी हुई। परमात्मा निराधार है और आत्मा निराधार है। गुणापार निराधार सार सुख अति ही जीना। थोड़ी जीनी बात है, पूरा जब दिमाग लगाते हैं या सात्विक बुद्धि के द्वारा सोचते हैं, जब जाकर के कई बात समझ में आती है। बुद्धि में रजोगुण तमोगुण बैठा रहेगा जब तक तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। सार सुख अति ही जीना। मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे जान आवश्यक। मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, अहंकार से परे जिसका जो स्वरूप है, वो स्वरूप हमारा स्वरूप है और जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो जो आत्मनिष्ठ होता है वो हमारा सच्चा सद्गुरु होता है। आत्मनिष्ठ। श्रोत्रियनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है, श्रोत्रियनिष्ठ का मतलब शास्त्रों में जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान जिस महापुरुष के भीतर प्रकट हो गया, या ऐसा मान लो कि शास्त्रों का अच्छी तरह बोध है। दोनों बात होती है। कई महात्मा ऐसे हुए महाराज, शास्त्रों में जो बातें, सारी बातें उनके जीवन में आ गई, उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। साधक पहुंचता है तो उनकी शंकाओं का समाधान वो अपने अनुभव से कर देता है। तो श्रोत्रियनिष्ठ होता है तो वो क्या करता है कि साधक की शंकाओं का समाधान कर देता है। इसलिए सदगुरु में यह निष्ठा बहुत जरूरी है कि वो श्रोत्रियनिष्ठ हो। दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ होता है अपने आप को परमात्मा के साथ एक समझे। ऐसी परमात्मा में ब्रह्म जिसकी निष्ठा है वो ब्रह्मनिष्ठ। तो जो श्रोत्रियनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो गुरु। एक बार क्या हुआ, एक कोई आदमी बाहर से कहीं से आया, गांव में रुका। अब उसको आगे निकलना है और उस जगह से वो अपरिचित है। बारिश ज्यादा हुई, जो नदी में पानी आ गया। अब उसने कहा, रे भाई मुझे पार जाना, कोई मेरे को नदी के उस किनारे पहुंचा दे मेरे साथ चल करके, क्योंकि यहां के लोगों को तो पता है रास्ते का। तो मैं उसको 5 रुपये दे दूंगा। एक अंधा व्यक्ति कहने लगा, मैं पहुंचा देता हूं। नहीं है तो इसको क्या पता कि नदी में पानी कितना बह रहा है ना।
और कहां पर नदी में खड्डा है, कहां रास्ता ठीक है, इसको मालूम नहीं। इसके साथ जाना तो खतरा है। उस आदमी ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। एक पंगुला आदमी बैठा था, उसने कहा चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें पार कर देता हूं, मेरे पास आंख है ना, आंख से देखता हूं। उस आदमी ने सोचा कि ये भी यहां भी खतरा है, इसके पास आंख ये देख तो सकता है, लेकिन इसको क्या मालूम कि गहराई कितनी पानी की, इसके पैर नहीं है, कभी चल के गया नहीं आदमी। अंध और पंगुल दोनों के साथ वो नहीं गया। एक आदमी आया जिसके पैर भी ठीक थे, आंख भी ठीक थी, उसने कहा चलो मेरे साथ, उसको 5 रुपये दिए, नदी पार हो गया। तो अंधे और पंगुलों का संग करके तो हम संसार से पार नहीं हो सकते। देखो, निष्ठाएं दोनों जरूरी है, श्रोत्रिय और ब्रह्म। एक आदमी को शास्त्रों का ज्ञान तो है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन परमात्मा में निष्ठा नहीं है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, भाषण देते बढ़िया, शैली बहुत अच्छी है ना, शास्त्रों के प्रमाण, थोड़ी सी तकलीफ आती है और इधर उधर पता नहीं, कभी जंत्र मंत्र वाले के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी भाव अनाने वाले भोपों के पास, है ना, कभी ग्रहों की शांति। ये क्या है? शास्त्रों की जानकारी है, ब्रह्मनिष्ठ वो आदमी नहीं है, तो बताओ उससे कल्याण होगा क्या? तो ये एक निष्ठा काम नहीं करेगी। ये जो है ना श्रोत्रिय निष्ठ, जिसके पास आंख तो है लेकिन पंगुला है, और ब्रह्मनिष्ठ है अकेला और ज्ञान कुछ भी नहीं है, राम भजन तो करता है, भगवान में उनकी निष्ठा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास में भी जाओगे तो आपकी शंकाओं का समाधान कैसे होगा? और संशय की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक तो आपकी निष्ठा ठीक से बनेगी नहीं ना। तो ऐसे महापुरुष के पास में जाओ जो आपकी निष्ठा परमात्मा में बना दे और आपके जीवन में जो जो संशय उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति कर दे, आपकी शंकाओं का समाधान कर दे। तो गुरु में दोनों निष्ठा होना बहुत जरूरी है, श्रोत्रिय निष्ठ भी हो, ज्ञान भी हो उसके पास, और परमात्मा में उनकी पूरी निष्ठा भी हो। गुरु त्रिगुणातीत भी होना जरूरी है, क्योंकि तीनों गुणों से परे अपने को नहीं देखेगा तो वो तुम्हें परे कैसे ले जाएगा। देहातीत होना भी जरूरी है उनका। और साधना की सर्वोच्च स्थिति पर वो स्वयं नहीं पहुंचा तो तुम्हें कैसे पहुंचाएगा बताओ। आप जाते हो साधन के बारे में कुछ प्रश्न करते हो कि हम साधना करनी चाहते, गुरुदेव हमें आगे बढ़ाए। और दूसरी एक बात और है, साधन जो है ना, इसमें सदगुरु के द्वारा ही आज्ञा लेकर के साधना करने से साधक आगे बढ़ जाता है। तो साधना में भी पहुंचा हुआ, जैसे 4 चौकी भजन की बताई है ना, चौकी भजन प्रताप की संत कहे गए 4, कंठ हृदय नाभि और चौथी 10वें द्वार। ये सारी चौकियों को जिसने पार किया वो हमारा सतगुरु था। तो रामचरण जी महाराज कहते, रामचरण साचा गुरु, सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो देवे यो उपदेश। कौन सा उपदेश करते हैं? पहले तो भगवान के नाम का महत्व समझाते। एक बात है, जैसे ठीक ठीक राम नाम का महत्व आपके समझ में नहीं आएगा ना, तो क्या होगा कि आप और कोई सत्संग सुनोगे वहां भ्रमित हो जाओ। क्योंकि जितने मत चल रहे हैं, जितने पंथ चल रहे हैं, जितनी संप्रदाय चल रही है, जितने लोग प्रचारक है, उन सब की एक एक धारणा होती है, कोई न कोई नाम को लेकर के वो चलते हैं। और आप जिस नाम का जप करते हो उसका महत्व आपके समझ में नहीं आया तो होगा क्या कि आप उधर आकर्षित हो जाओगे। उस मंत्र की महिमा बताई जाएगी, उस मंत्र से सिद्धियां प्रकट होगी। आप सोचते हो राम नाम का जप करते तो काफी टाइम बीत गया, इससे तो कुछ लाभ हुआ नहीं, अब इस मंत्र को चेंज कर ले। चलते चलते चेंज कर लिया तो मान लो काफी ऊंचाई पर गए और धड़ाम से नीचे गिर गए आप। तो इसलिए सबसे पहला तो यह जरूरी है कि राम नाम का महत्व साधक ठीक ठीक समझ ले, ठीक ठीक। और फिर क्या है कि साधना की पद्धति को ठीक ठीक समझ ले। साधन में जब भजन करने लगेगा, नाम का महत्व तो समझ लिया, फिर साधना में लगे, अनुभूति होने लग गई साधक को, अब यह साधना छोड़ेगा नहीं। अब होता ही है भाई, चर्चाएं तो हम बहुत सारी सुनते हैं, भजन में लगते हैं तो कुछ भी लाभ होता नहीं है,
तो फिर भी आदमी इधर उधर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, विचार करता है इतने दिन बीत गए अभी लाभ तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन भजन करो और अनुभूति होने लग जाएगी, फिर क्या होगा, फिर उस साधना को आप छोड़ोगे नहीं। तो पहले ऊपर जो पंक्ति आई राम नाम तारक मंत्र वाली, कहते इस तारक मंत्र का ठीक ठीक मात्र समझा दे, इसकी साधना ठीक ठीक बता दे और साधन में ठीक ठीक धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुरु का काम एक होता है, रास्ता आगे से आगे बताता जाता है। अब यहां से यहां ध्यान, यहां से यहां ध्यान, ठीक है। चलना साधक को खुद को पड़ता। अब जो चलनी नहीं चाहते हैं उसको भी गुरु नहीं ले जा सकता परमात्मा के धाम तक। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं प्रथम गुरु पूरा मिले फिर सिख सूरमा हो। पहले गुरु पूरा मिले और फिर शिष्य जो है वो श्रद्धावान निष्ठावान। एक बात शिष्य के लिए ये बात आती है कि उसके जीवन में श्रद्धा होना जरूरी है। आपके जीवन में श्रद्धा नहीं है, किसी महापुरुष के प्रति आस्था नहीं है, वो कितनी बढ़िया बात बता दे आप उस बात को टाल जाओ। और श्रद्धा जीवन में जगेगी तो फिर उनकी बात का आप आदर करोगे, बात का आदर करोगे तो फिर वो बताएगा उस रास्ते पर चलना भी चालू हो जाओ। एक बात बताओ, जो रास्ता बता रहा है ना उसकी बात पर भरोसा होना जरूरी है, नहीं तो रास्ते पर कैसे चलो। आप गाड़ी चला रहे, चौराहे पर खड़े हो, किसी से पूछा हमें अमुक जगह जाना, उसने बता दिया ये रास्ता है, आपको भरोसा नहीं हुआ कि नहीं ये रास्ता नहीं हो सकता, फिर आप चलोगे क्या? नहीं चल सकते। उसके बताए रास्ते पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसे क्या है कि सदगुरु जो रास्ता बताते उस पर साधक को पूरा भरोसा कर लेना चाहिए। मैं कई बार सत्संग में कहता हूं, आज और बता देता हूं, जब तक पूर्ण समर्पण के भाव जीवन में नहीं जगे तब तक दीक्षा लेना व्यर्थ होता है। क्या आप किसी महात्मा से दीक्षा लेते हो और आपके मन में उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा है ही नहीं, पूरी श्रद्धा नहीं है तो लाभ कैसे मिलेगा भाई? एक बात बताऊं, अधूरा तो जीवन कहीं पर भी अच्छा नहीं है। ऐसे भक्ति मार्ग में अधूरी श्रद्धा काम की नहीं है, अधूरा विश्वास काम का नहीं है, अधूरी आस्था काम की नहीं है। पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास। रामायण जी में एक चौपाई आती है कि गुरु के वचन में जिसको भरोसा नहीं है उसको सपने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सपने में भी, जागृत की बात छोड़, उसको सफलता मिलती नहीं। गुरु की बात पर पूरा भरोसा करें, श्रद्धा करें। श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति में चिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान साधक को पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। तो गुरु का काम होता है रास्ता बताना और शिष्य का काम होता है उस रास्ते पर चलना। चलेगा तो मंजिल जरूर मिलेगी, जो चलेगा ही नहीं तो मंजिल कैसे मिलेगी? और चलना आरंभ भी नहीं करेगा तो रास्ता कैसे कटेगा? चलना आरंभ करना पड़ेगा। मान लो धीमी गति से चल रहे हो लेकिन आरंभ तो करो, चालू तो करो साधना। तो राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष। रामचरण साचा गुरु, रामचरण जी महाराज कहते सच्चे गुरु देवे यो उपदेश। कौन सा उपदेश? राम नाम तारक मंत्र का उपदेश करते। विश्राम सागर में कथा आती है कि अन्य मंत्र की किसी को दीक्षा भी हो ना तो वो चेंज कर सकता है, उसके लिए तो ऐसी छूट है। मान लो हद के जो मंत्र है राम नाम महामंत्र, इसके अलावा छोटे मोटे मंत्रों की दीक्षा हुई हो किसी की, कोई मंत्र का जप करता हो और कोई मंत्र की दीक्षा हो तो उसको वो चेंज करके और राम मंत्र ग्रहण कर सकता है। ऐसी छूट है शास्त्रों। राम मंत्र की दीक्षा ले सकता है, लेकिन राम मंत्र की दीक्षा जिसने ले ली गुरु महाराज के द्वारा, उसको फिर अन्य मंत्र को लेने की जरूरत नहीं रहती है। और लेता है तो वो छोटी कक्षा में आ रहा है, वापस आ रहा, उतर रहा नीचे। एक बात बताओ, बच्चा पढ़ता हुआ पहली कक्षा से 5वीं तक चला जाए और 5वीं से आगे छठी में प्रवेश करे, ये तो ठीक है, लेकिन 5वीं से 4थी में आना तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे क्या है, छोटे मंत्रों से बड़े मंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं, महामंत्र की तरफ, और राम नाम की दीक्षा आप ले सकते हैं। लेकिन राम नाम की दीक्षा ले ली, अब और कोई मंत्र की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तारक मंत्र आपको मिल गया।
दूसरी बात एक और है, गुरु के द्वारा दीक्षा ले रखी आपने तो सदगुरु की दीक्षा दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक बार सदगुरु की दीक्षा हो गई फिर गुरु की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु और सदगुरु में यही तो अंतर है। जो देहनिष्ठ होते हैं सब गुरु होते हैं, कोई सदगुरु नहीं होता है, और उनके द्वारा आत्म कल्याण नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती है, जीव संसार सागर से पार भी नहीं होता है, कुछ भी अनुभूतियां नहीं होती। देहनिष्ठ जो लोग रहते हैं, चाहे भले ही 1 साल क्या 1000 बरस तक उनकी शरण में रहो, आप लाभ नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वो खुद ही वहीं बैठा है शरीर के अंदर, तो तुम्हें शरीर से परे कैसे ले जाए। तो महाराज फरमाते भाई जो गुरु है, गुरु से सदगुरु की तरफ चले जाओ, सदगुरु प्राप्त होने के बाद फिर बदलने का विधान नहीं है। और बदलोगे भी क्यों, जब रास्ता सही है और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, आत्मा की अनुभूति हो रही है, फिर चेंज करने की जरूरत ही कहां रहती है। भ्रांति पैदा कहां होती है, जहां अधूरापन होता है, लाभ नहीं होता। वाणी जी में महाराज तो कहते ये भोलप नहीं चाहिए, गुरु कीजिए परख विचार, भोलेपन से काम न करो, गुरु कीजिए परख विचार। अब यहां तो महाराज ऐसी ऐसी बातें आती है, कई भाई लोग कई माताएं बहनें हमारे पास आते बोले कि गुरु तो बनाया तो था, पण ये पण क्यों लग रहा पीछे, ये लेकिन किंतु परंतु पण ये कहां लगते है पता है, अधूरेपन में लगता, संशय है वहां बनता। अब कई पूछते भी हमें क्या करना चाहिए, संशय बैठा है तो फिर क्या करना क्या चाहिए, आगे बढ़ो और क्या करो। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं महाराज गुरु तो धारण किया, लेकिन कोई आत्मा की बात हमें तो मिली नहीं, कोई साधना की बात मिली, तो हमें क्या करना चाहिए। एक बात है, बीमारी जब तक बनी हुई है ना, एक डॉक्टर का हमें इलाज ले रहे है ना, इलाज ले रहे, अब डॉक्टर का इलाज लेते जा रहे हैं, बीमारी पर कोई असर ही नहीं हो रहा, रोग ज्यों का त्यों बना हुआ, तो बताओ उस डॉक्टर को चेंज करना चाहिए, वहीं बैठे रहना चाहिए। इलाज चेंज करते हो कि नहीं करते हो, या ऐसे ही कर लेते हो कि अभी इलाज हो चाहे ना हो, हमारे तो यही डॉक्टर घरेलू डॉक्टर है महाराज, यही रहेगा, चाहे मरे तो मरे, फिर मरना ही है, मौत ही है, और कोई इलाज भी नहीं है। और गुरु का कोई ऐसा संबंध थोड़ा ही है कि जैसे संसार में रिश्ते हैं ना, मां बाप का, भाई बहन का, पति पत्नी का, ऐसा कोई रिश्ता एक और जोड़ लो, ऐसा नहीं है। गुरु तो सारे रिश्तों से तुम्हें ऊपर उठाता है। गुरु की शरण में तो जाते केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किस लिए, केवल ज्ञान प्राप्त कर, केवल साधना करने के लिए, संबंध बनाने के लिए नहीं जाते। और जाओगे, टाइम दोगे तो वो साधना में आपको आगे बढ़ा देगा, और नहीं बढ़ा रहा है और आत्मानुभूति नहीं होती, आत्मा की चर्चा ही नहीं है, जहां पर केवल बाहरिक पूजा पाठ की चर्चा हो रही है। थोड़े आगे बढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, वहां से आगे निकलोगे तो अच्छा रहेगा। एक बात बताऊं, बाहरिक कुछ भी करो आप, चाहे पूजाएं करो, चाहे पाठ करो, चाहे मंत्र अनुष्ठान करो, आपको आत्मा की अनुभूति होती है क्या? आत्मानुभूति के लिए तो आत्मनिष्ठ होना पड़ेगा ना, बाहर जाके क्या करोगे। तो किसी पीपल की परिक्रमा लगाने से आत्मानुभूति हो जाएगी, किसी मंदिर में परिक्रमा करने से आत्मानुभूति हो जाएगी। आत्मानुभूति होगी आपको ध्यान के द्वारा, आत्मनिष्ठ हो जाओगे तब, नहीं तो आत्मानुभूति नहीं होती। और आत्मा की अनुभूति नहीं है, फिर परमात्मा की अनुभूति की तो बात ही क्यों करते हो भाई। अपना जो स्वरूप है खुद का आपा, उसके बारे में भी कुछ अनुभव नहीं है, फिर परमात्मा कैसे पालोगे। तो और शरीर से परमात्मा को पाया ही नहीं जा सकता, कैसे पाओगे शरीर से भगवान। शरीर से परे निकलना बहुत जरूरी होता है आत्म कल्याण के लिए, और यह काम किसी सदगुरु की कृपा से होता है, अन्यथा नहीं। अनंत संत ऐसे हुए इस संप्रदाय के अंदर, देहातीत, जिन महात्माओं को हम विदयी कहते थे, संतों की भाषा में उनको विदयी, विदयी का अर्थ यही होता है जो देहातीत, देह से परे अपने आप का अनुभव करता, वही तो विदयी होता। बिना देह उसको कहते विदयी। तो महाराज कहते हैं, राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश।
उपदेश का अर्थ, उपदेश यहां सीमित नहीं होता है। जैसे है ना, अभी आप सत्संग सुन रहे हो ना, आप उपदेश सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? यहां तक सीमित नहीं है कि आपको मंत्र सुना दिया, वहां उपदेश पूरा हो गया। मंत्र सुनाया, उपदेश पूरा नहीं हुआ। उपदेश पूरा कब होगा सदगुरु का? जब आपको आत्मानुभूति हो जाएगी, जब आप अपने आप को परमात्मा के साथ एक देखोगे, औत पौत भय द्वैतंदर से, जब यह दृष्टि हो जाएगी परमात्मा के साथ हम एक है, द्वैत नाम की कोई चीज नहीं, उस दिन सदगुरु का उपदेश पूरा हो जाएगा। जब तक तो वो उपदेश करते। एक बात है, भजन करवाते तो भजन में उपदेशित होता है। गुरुदेव ध्यान करने के लिए बताते युक्ति किस स्थान पर ध्यान लगाओ, ये गुरु का आदेश है, ये गुरु की आज्ञा, और उसका पालन करते हो और आप उस जगह पर ध्यान को केंद्रित कर देते हो, आपको अनुभव होने लग जाता है। देखो भाई, शरीर से परे निकलने का जो तरीका है, पहले ध्यान करना पड़ेगा। बिना ध्यान किए आप शरीर से बाहर नहीं जा सकते, परे नहीं निकल सकते। और जीते जी आपको ऐसा अनुभव करना पड़ेगा, शरीर अलग मैं अलग। जैसे आप मुझसे अलग बैठे हो, मेरे से अलग आप जैसे मुझे दिखाई दे रहे हो ना, ऐसे आपको आपका शरीर आपसे अलग दिखाई देने लग जाए, उस समय आप समझना कि काफी हद तक आत्मा के निकट पहुंच चुके हैं। और ऐसा ध्यान करते करते हो जाएगा। आगे की पूरी प्रक्रिया यही है। ये जो शब्द साधना है ना, इसके ध्यान की जो गतियां, एक एक स्थान की हम बात बताएंगे, किस स्थान पर कितनी हद तक हम शरीर से हट गए, ये सारी बातें बताई जाएगी। तो रामचरण साचा गुरु देवे यो, उपदेश सदगुरु बख्शे राम नाम। अब बताया गुरुदेव राम नाम बख्शिश करते, देते। सुनाना देना एक ही बात। शिष्य धारे विश्वास, गुरु महाराज ने जो देना था दिया और चेले ने पूरा विश्वास कर लिया। रामचंद्र जी महाराज कहते, राम राम मुख सो के फिर खोजे कछु और, मूर्ख कहीं पाव सीखे वो दूसरी ठोर। राम नाम का सुमिरन करने वाला भटकता है तो उसको महाराज कहते वो मूर्ख आदमी है, क्या पाएगा अब और? जब नाम सुमिरन कर रहा है तो उसी में लगे ना सही ढंग से। भाई सुमिरन करते हो और लाभ नहीं हो रहा है, उसका तरीका ढूंढो। हो सकता है कि जिस ढंग से जप करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, वैसे हम नहीं कर रहे इसलिए लाभ नहीं हो रहा, तो वो तरीका पूछो ना, भटकते काहे को। राम राम मुख सो के फिर खोजे कछु और, मूर्ख कहीं पाव सीखे वो दूसरी ठोर। बपोती में राम से नहीं धर्म मिला और जाते हो बामणों की कथा में आकर के महाराज गले के अंदर धागे लटका लेती बाएं, दशा माता की बेल है, क्या होगा इससे? आप अपना धर्म छोड़ करके दशा बिगाड़ रहे हो अपने आप की, सुधर नहीं रही दशा। दशा सुधारने वाला तो राम जी है, भजन करके देखो ऐसी दशा सुधरेगी, ऐसी सुधरेगी महाराज, कभी दशा बिगड़ेगी नहीं। और भजन को छोड़ दिया तो दशा बिगड़ी हुई है और दिन दिन बिगड़ती जाएगी। इन धागों में तुम्हारा भरोसा हो जाता, संतों की बात पर भरोसा नहीं हो रहा, और फिर आत्मकल्याण चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो। एक को एक हो जाओ राम पर, एक निष्ठ हो जाओ आप। मनवा एक एक घर रा क्या, दूजे घर से दिल असला क्या। एको ब्रह्म दूसरी माया, द्वे तजा एक एक घर आया। एक एक कर रहा। तो गुरु महाराज राम मंत्र बख्शिश करे, शिष्य को विश्वास धारण करना चाहिए। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे, और विश्वास इतना होना चाहिए गुरु के प्रति। एक दिन बताया ना आपको, गुरु चेला यात्रा में जा रहे थे और गुरु जी महाराज कंठ काटने लगे चेला का, तो उसको काटने के लिए सर्प आ रहा था। कहानी याद आ गई ना, याद ही दिलानी चाहता हूं और कुछ। गला काट दिया, काट करके खून निकाल के सर्प को पिला दिया, सर्प वापस लौट गया, क्योंकि वो खून नहीं पिलाते तो वो सर्प उसको काट जाता, और काटता तो चेले की मृत्यु हो जाती। तो गुरुजी ने अपने चेले की प्राण रक्षा के लिए उसके गले में चीरा लगा करके खून सर्प को पिला दिया, वो लौट गए। चेले ने आंखें खोली और देखा गुरुजी के हाथ में चाकू और मेरा गला काट रहे, लेकिन आंखें बंद कर ली। प्रश्न ही नहीं किया कि आप मेरे गले पर चक्कू का वार क्यों कर रहे हो, क्यों गला काट रहे हो, खून निकाल रहे हो। अब खून निकलता है तो दर्द तो होता है ना, प्रश्न नहीं किया। गला एकदम ठीक हो गया। उसके बाद गुरुजी ने पूछा, मैं तेरा उस दिन गला काट रहा था तो आंख खोल करके बंद कर ली और कुछ पूछा नहीं।
बोले गुरुदेव आप पर मेरे को इतना भरोसा है, आप मेरा गला पूरा काट भी देते तो उसमें भी मेरा कल्याण ही था, मेरा उद्धार ही था। ऐसा विश्वास होना चाहिए। और नहीं तो महाराज गुरु जी कहते पूर्व में चलो, चेला जी जाते पश्चिम में। वाणी तो कहती है गुरु सिख एक उपासना एक आस विश्वास। गुरु और चेले की एक उपासना होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। और उल्टे रास्ते चलने वालों का तो उद्धार ही कैसे होगा भाई? उल्टे चलने वालों का कल्याण। तो गुरु के प्रति पूरा विश्वास रखे, जीवन में सिख धारे विश्वास, उनकी बात का पूरा आदर करें। एक बात बताओ, जो आपका सदगुरु है क्या वो तुम्हारा अनिष्ट करेगा? क्या कोई ऐसी बात बताएगा जिसमें तुम्हारा अनिष्ट हो जाए, तुम नरक में चले जाओ? उधर ले जाएगा वो जो भी बात बताएगा तुम्हारे हित की होगी, तुम्हारे कल्याण की होगी। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि का आग्रह होता है ना, हमारे मत का, तब तक हमें पूरा भरोसा होने नहीं देती ये बुद्धि, गुरु पर पूरा भरोसा करने नहीं देती। आग्रह है ना कुछ। एक बात और है, गुरु की शरण में जाओ ना, जब पूरे खाली होकर के जाओ, कोई आग्रह लेकर के मत जाओ। पहले से कोई बर्तन भरा है, उसमें डालने वाला क्या डालेगा? बर्तन एकदम खाली होगा, फिर कोई अच्छी चीज भरी जाएगी। पहले से बहुत कुछ भर दिया आप लोगों के भीतर, और भ्रम तो इतना है ना दुनिया में, पूछो ही मत। पता नहीं क्या क्या खोपड़े में घुसेड़ दिया लोगों को। तो आप जब सदगुरु की शरण जाओ, पूरा खोपड़ा खाली करके जाओ, कुछ भी साथ लेके मत जाओ, पूरे खाली होकर के जाओ। और फिर गुरुदेव जो दे वो नाम धारण कर लो, फिर वो साधना बताए उसके अनुसार साधन में लग जाओ, तो पूरा लाभ हो जाएगा। अपना आग्रह रख के नहीं जाने का। एक बात बताऊं, भगवान और गुरु की शरण हुआ जाता जब परमात्मा की प्राप्ति। भगवान की शरण हो तो भगवत प्राप्ति, गुरु शरण हो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति। शरणागति का अर्थ क्या होता है? अपना आग्रह बिल्कुल ना रहे, उसका नाम है शरणागति। सिर भी झुकाते रहे, आग्रह हमारा, हम कहे और हम चाहे वैसा करें, तो फिर यह तो कोई मोक्ष का मार्ग थोड़ा ही हुआ। अपना कोई आग्रह नहीं रहना चाहिए, बस बता दे रास्ता, उस रास्ते पर चलो। अब कहते महाराज भजन करनी तो चाहते हैं, लेकिन राम जी तो कुछ बताते नहीं है ना। हमारे जीवन में समस्या आती है, वो तो भोपा बरडा बताते हैं। एक बात बता देगा तो क्या होगा? तुम्हारे प्रारब्ध में तकलीफ लिखी हुई है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। सुमेरु पर्वत इधर उधर हो सकता, लेकिन भाग्य की रेखाएं इधर उधर नहीं हो सकती। और करे इधर उधर तो राम जी कर सकते हैं, वो तो परम स्वतंत्र है ना, और हमें कोई सामर्थ्य नहीं। राम जिसकी स्थापना करे उसका कोई, उसको कोई हटा नहीं सकता। और एक बात है, राम ही जिसको मारनी चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। राके राम तबे कुण मारे, मारे राम तबे कुण। एक बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, जयद्रथ को मारने के लिए संकल्प कर लिया था अर्जुन ने, प्रतिज्ञा कर ली सूर्यास्त होने के पहले पहले इसको मार दूं, है ना। अब अर्जुन मरेगा कि वो मरेगा, दोनों के प्राणों पर आई हुई है। इधर तो कौरवों की पूरी सेना को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। अभी समुद्र को पार करके अर्जुन जाए, कैसे जाए? और उस सेना में भी तो योद्धा है ना, अर्जुन का सामना करने वाले है कि नहीं है? कर्ण है, द्रोणाचार्य आदि है, सब बड़े बड़े वीर पुरुष है। और वहां भी पीछे ही पीछे जयद्रथ को जमीन के अंदर रखा गया। एक दिन की तो बात है, कोई ज्यादा बात तो है नहीं। अब कौरव लोग, कौरवों की पूरी सेना पूरी ताकत लगा करके खड़ी है जयद्रथ को बचाने के लिए, और एक कृष्ण जयद्रथ को मारनी चाहता है। बोलो बचा के मरा? मर गया। कृष्ण भगवान का अवतार, भगवान मारनी चाह रहे और दुनिया बचानी चाहे। बचा पाए क्या कोई? नहीं बचा पाए। और बचाने वाले गोविंद ने टिटोड़ी के अंडों को बचा दिया महाभारत युद्ध के मैदान में। बोलो, वो रखनी चाहता, कौन मारे? अंडे क्या होता है, एक छोटी ठोकर लगे तो फूट जाए, मर जाए, नष्ट हो जाए। और महाभारत जैसा युद्ध, एक समुद्र की नहीं सेना है दोनों तरफ की, और उस युद्ध के मैदान के अंदर बचाने वाले ने टिटोड़ी के बच्चों को बचा लिया।
और मारने वाले ने सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई और उसको ठिकाने लगा ही दिया। तो राम जी का भरोसा क्यों नहीं हो रहा है ये बताओ। राखे राम तबे कुण मारे, मारे राम तबे कुण तारे। राम जी मारता, तीर बह भाला बह, बह तुपक तलवार, ऐसी बात आती है। उबे भुजा क्या खोस है, शेष भुजा से देत, मारण हारा पच रहे राकण हार सुचेत। तो कुछ परिवर्तन भी करे तो राम जी कर सकता, और में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है ना। दृढ़ निश्चय के साथ राम भक्ति में लग जाओ और गुरु की बात पर पूरा भरोसा कर लो, पूरा विश्वास। कहते महाराज हमारे गुरु जी को ही भरोसा नहीं है तो फिर तो बात ये, गुरु लोभी सिख लालची हिलमिल खेले दाव, दोनों भेड़ा ही डूब सिवे एक पत्थर की नाव। भाई लकड़ी की नाव में तरते हुए लोग देखे, लेकिन पत्थर की नाव में बैठोगे तो। एक बात है, कागज की लोहा नौका भणीर माए लोहा भारी, शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पछारी। कागजों की एक नाव बनाई, अंदर लो भर दिया, समुद्र में छोड़ी पार करना, उसमें आप भी बैठ गए। बताओ वो नाव पार कर देगी? लो भरा है कागज की नाव, उसमें तुम बैठे हो, समुद्र में जाएगी और जो जो सागर में चलेगी कागज गलने लगेगा, और गलते गलते क्या होगा, पूरा गला, और गलते ही लोहे के साथ तुम भी चले जाओगे समुद्र के अंदर, डूब जाओगे, मर जाओगे। शब्द का भेद जिसको नहीं है, महात्मा तो कहते भेदू सो बदी विधि जाने, कर्मी लके निसारा। तो जिसको शब्द भेद नहीं है, शब्द ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, मैं देखता हूं कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, लोगों का बूढ़ापा आ गए, माला जपते जपते एक ही स्थान को पार नहीं किया, एक स्थान पर भी ध्यान नहीं लगता उनका। इसका मतलब राम शब्द इतने वर्षों में तुम्हारे गले ही नहीं उतरा, अभी तक जबान पर ही। मणामंद अनाज तुमने गले उतार लिया, राम नाम को गले नहीं उतार पाए अभी तक। युक्ति नहीं मिली, लोग कहते महाराज। बहुत सारी भाषाओं का, कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और देश से परे निकलने का ज्ञान ही नहीं मिला तुम्हें, क्योंकि कोई सदगुरु मिला नहीं, और कोई मिला तो फिर अपन ने अपना आपा छोड़ा ही नहीं, अपने अहंकार को लेकर के ही बैठे रहे। सिर झुकाने का एक अर्थ है अपना अहम पूरा वहां पर छोड़ देने का, और अहम छोड़ने की चाह नहीं है तो फिर सिर झुकाना व्यर्थ होता। काहे को झुकाते, क्यों झुकाते? अपना स्वाभिमान काहे को खोते? और खोना ही है तो फिर कुछ पाना है। कहावत है, उद्धव जी ने जब कृष्ण से पूछा था ना ज्ञान, जब भगवान कृष्ण ने कह दिया एक को पाने के लिए एक कुछ खोना पड़ेगा, एक को छोड़ो दूसरे को पालो, संसार को छोड़ो शरीर को छोड़ो, परमात्मा को पालोगे जीते जी। और संसार शरीर को पकड़ के रहोगे तो फिर जब तक परमात्मा से मिलना नहीं होगा। वो एक दिन मैंने एक दृष्टांत बताया था, आप लोगों को याद होगा, शराबी लोग नाव में बैठ गए, रात भर नाव चलाई लेकिन पीछे से खोली नहीं नाव। नाव पीछे से बंधी हुई है तो यात्रा आगे होगी क्या? पतवार चलाओ लेकिन नाव तो वहां की वहां रहेगी। हमारे जीवन की नाव पीछे से बंधी हुई है और हम पतवारें चलाते हैं, साधना करने की कोशिश करते हैं। शरीर से परे निकलने की तो युक्ति नहीं मिली, अपन प्रयास भी नहीं करते जाने का, फिर तो पतवारें चलाना व्यर्थ हो जाएगा सब। वाणी जी में एक शब्द आता है, बाजीगर बंदर गयो और सी क्या नाच अनेक, गले गांठ को खोलबो ऊन शिकायो एक। ऊन शिकायो एक, आप जो हाथ लगावे दे लकड़ी की मार तुरंत ही दूर करावे, दे लकड़ी की मार तुरंत ही दूर करावे। तो महाराज फरमाते बादीगर क्या है ये? बादीगर ने एक बंदर को पकड़ा है ना। अब देखो बादीगर का बंदर नाच करता है, बादीगर जैसा नचाता वैसा नाचता वो है ना। अब इतनी कलाएं वो सीख लेता है, उसके गले में एक गांठ लगी हुई है रस्सी की, वो खोल दे तो हमारा नाच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, परम स्वतंत्र हो जाता वो। और वो एक गांठ खोलनी नहीं, और बादीगर भी सिखाता नहीं है गांठ खोलना, और सब सिखा देता है, गांठ खोलना नहीं सिखाता। आप लोगों को साथ भी ऐसा ही हो रहा है, बादीगर के बंदर वाला खेल तुम्हारे साथ हो रहा है।
तुम्हें तुम्हारे माँ बाप परिवार वाले लोग क्या करते हैं, सारी कलाएं सिखा देते, भाषाओं का ज्ञान, रुपये पैसे कमाने का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, उठने बैठने का ज्ञान और चालाकी से बातें करने का ज्ञान सब सिखा देते हैं, लेकिन बंधन से मुक्त होने वाली बात कोई नहीं सिखाता। वो बात केवल सदगुरु सिखाते हैं। और आप कभी कभार कोशिश करते हो ना इस गांठ को खोलने की, बंधन से मुक्त होने की, तो ये लोग महाराज ऐसी स्वार्थ की लकड़ियां बाहर करने लगते हैं। बादीगर जैसे बंदर का हाथ उस रस्सी की तरफ जाते ही चाटा लगाता है, जो वापस बंदर उधर हाथ ले जाता ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारी बैठा बैठा राम राम करो, घर ही बैठा बैठा करो, कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो, लेकिन करो तो सही, घरा भी रहो तो सही। कब तक रहोगे, कितने बरस रहोगे, आखिर घर छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते हो, आपको घर से ज्यादा लगाओ तो रहो, लेकिन छोड़ ही दोगे बाद में, फिर मौत के वशीभूत होकर के तो छोड़ देंगे महाराज, लेकिन विवेक पूर्वक नहीं छोड़ने वाले हम। और छोड़नी चाहे तो छोड़ने भी नहीं देते लोग। दे लकड़ी की मार तुरंत ही दूर करावे, भरम पाश गे स्वार्थ्यार प्राणी बिना विवेक, बादीगर बंदर गयो सीख्या नाच अनेक। ब्रह्मरूपी पासी के अंदर ये स्वार्थी लोगों ने जीव को फंसा रखा है, सब स्वार्थी मतलबी। आप सोचते होंगे कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, इस गलत फहमी में मत रहना। वो अपने मतलब के लिए आपसे प्रेम करती है, और आप सोचती होगी पति प्रेम करता, कोई प्रेम किसी से नहीं करता, सब अपने अपने मतलब से जुड़े हुए हैं, सबको स्वार्थ है एक दूसरे से, बिना स्वार्थ कोई किसी का नहीं। बिना स्वार्थ आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने वाले सदगुरु हैं। उनको क्या मिलने वाला, आपको भगवान से मिलाते, उसमें बदले में क्या मिलेगा। मां बाप संतान को पाल के मोटा करते हैं, उसके पीछे विश्वास जुड़ा हुआ होता है, बुढ़ापा में सेवा करे, है ना। लेकिन साधुओं का वो भी नहीं होता। असली सही अर्थों में जो संत होता है वो तो महाराज आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ, इसलिए इनकी महिमा ज्यादा है। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। विश्वास के साथ साथ थोड़ी कसौटी भी सहन करनी पड़ती कई बार। देखो भाई कि छोटे होते हैं ना, वो लोग थोड़ी बहुत गलती करते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था, चांटा लगा दिया जाता है। और बड़े लोगों के लिए तो शब्द के ही चांटे लगाए जाते हैं। जब गुरु आप गलती करो और सही मार्ग पर न चलते हो, जब डांटते फटकार दे, बुरा मत मानना, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे। सदगुरु शब्द कहे कोई खारो अवगुण भूलन धारो, ज्यो ज्यो त्रास सेवे सदगुरु की ज्यो थारो होवे व्यवहार। गुरु की कसौटी जितनी सहन करोगे और गुरु जितना कसेगा उतना ही आपका सुधार होगा। कसौटी दे गुरु और आपके भीतर स्नेह बढ़ता जाए। जैसे मीन रहे जलमाई जलनिटियां मर जावे, ऐसो हेत गुराजू राको जत हारी बोड़प जा। मच्छी पानी में रहती, पानी से अलग करती वो तड़पने लगती है, तो जो सच्चा साधक होता है उसको गुरु से अलग करो तो वो तड़पने लग जाता है। उनका अति स्नेह होता है अपने गुरु के प्रति, और वो स्नेह ऐसा काम कर जाता है कि उसको संसार से बहुत ऊपर उठा देता है। गीताजी महाराज का प्रसंग आता है। महाराज उनके पास एक जिज्ञासु गया, 12 साल तक सेवा की, जब तक उपदेश नहीं किया। फिर उनके मन में दया आई कि अब इनको उपदेश करना है। एक बात है, वो 12 साल सेवा की, वो उनकी साधना ही थी एक तरीके से। 12 साल के बाद भी परीक्षा ली, बोले अमुक कुएं से पानी लेकर के आओ। 7 जगह से पानी लेके आए और गड़े माथे पर फोड़ दिए उनके, डंडा मार के। अब जिस कुएं के लिए कहते हैं उसी कुआं का पानी लेकर के आते हैं, और आने पर डांटते हैं कि मैंने उस कुआं का थोड़ा ही कहा था, इधर वाले के लिए कहा था, और तो उधर कहां को गए, और डंडा मार देते हैं, गड़ा फूट जाता, कपड़े गीले हो गए, सर्दी का समय, शरीर कांपने लगा। अभाव नहीं आया, गुरुजी के प्रति गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं किया, और ऐसा भी नहीं किया कि गुरु मेरे साथ अन्याय कर रहे। वो कह रहा वैसा कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मार पड़ रही। वो का वो प्रेम
आखिर 7वें गड़ा भरने के लिए कुएं पर गया ना, गड़ा तो भर लिया लेकिन उठाया नहीं जा रहा, शरीर कांप रहा, हार गया वो, गड़ा छोड़ करके और रवाने हुआ। उस समय गड़े के अंदर से आवाज आई, अरे वो साधक कहां जा रहे हो तुम, इसी गड़े के साथ तेरा भाग्य उदय होने वाला। गड़े के भीतर से आवाज आई, हिम्मत बंद गई, गड़ा उठा लिया, माथे पर ले गए। केताजी ने गड़ा तो एक तरफ रख दिया और चेले को गले से लगा लिया और उपदेश किया। तो जैसे ही बैठा माथे हाथ रखा, समाधि लग गई। किया कुछ भी नहीं, 12 साल तक सेवा में लगा रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि गुरुजी साधना कब बताए, बस अपना काम करते गए, सेवा करते गए। सप्त गड़ा सिर फोड़कर कीता कंठ लगाए, भगवत प्राप्ति का अनुभव करा दिया उस महापुरुष। तो विश्वास होना चाहिए, थोड़ी कसौटी सहन करनी चाहिए। आजकल तो थोड़ा सा कुछ कह दिया ना, जयराम जी की घर में हुई खटपट, दौड़ चलिया बाबा जी रे मठ पर, बाबूजी काटी चोटी, चौकी मिलने लागी रोटी, और गुरुजी बनायो काम जन, चेला रमता राम। ठीक है ना, ऐसे कल्याण कैसे हो गया? थोड़ा सा कहीं प्रतिबंध लगाओ, गलत काम कर रहा है तो जयराम जी की, इसका मतलब इधर भी आते हैं तो कोई स्वार्थ लेकर के आ रहे, भगवत प्राप्ति के लिए। तो महाराज कहते, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। गुरु का दिया हुआ मंत्र रात दिन जपोगे, निश्चित रूप से जीवन में प्रकाश होगा। यह निश्चय होई प्रकाश, इसका मतलब पक्का है कि जीवन में दिव्य प्रकाश होगा ही, भजन करोगे तो। कैसे होगा तो वो युक्ति आगे बता दी। तो ये मंत्र गुरु के द्वारा हमें ग्रहण करना है। किस प्रकार करना, एक बात है, इस प्रकरण के अंदर आपको कुछ मेरा खुद का जो निजी अनुभव और उनका जो शब्द है, वो शब्द भी आपको साथ साथ सुनना पड़ेगा। वैसे मैं सुनानी नहीं चाहता हूं, बहुत सी बार मेरी सोच यही रहती है सत्पुरुषों की बात ज्यादा से ज्यादा बताऊं, लेकिन यहां प्रसंगों के साथ कुछ जोड़ रखा मैं। तनमन शीश चढ़ाई के लेत गुरु से नाम, समरथ हृदय धार के सुमिरो आठों याम। ऐसा है कि पहले दातार चेला जी को बनना पड़ता है, गुरु जी बाद में बनते हैं। चेला क्या दातार बने, पहले दाता शिष्य भया जिन तनमन अर्प्या शीश, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम किया बख्शिश, है ना। तो इतनी चीज अपने को गुरु के चरणों में चढ़ा देनी, तन मन और अपना शीश, तन मन शीश चढ़ाई की, और फिर ले गुरु से नाम, लेत गुरा से नाम। अब नाम लिया तो फिर क्या करे, हृदय में धारण कर ले उसको। ऐसा नहीं कि इधर सुनार इधर निकाल दिया, समृत हृदय धार के फिर सुमिरो आठों याम, रात दिन नाम सुमिरन में लग जाओ। और सदगुरु का एक ही काम होता है, वो क्या देते हैं, नाम, नाम की साधना। इस पर जो भी होगा चर्चा कल की सत्संग में आप लोगों को सुनाएंगे। आनंद जी महाराज 1 मिनट के लिए आज गुरुदेव